अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो व्लॉग का आगाज़ यहाँ से हो रहा था सुबह का नाश्ते से। बच्चों को नाश्ता मैंने बनाने के लिए ये जो था, मुझे आज ये था कि पैनकेक बना देती हूँ बच्चों को। तो बस उसके लिए मैंने ये अंडे और चीनी को जो था ना वो मैंने मिक्स करना था। तो साथ में आयशा के साथ बातें कर रही थी। आयशा जब घर पे होती है ना, बस उसकी बातें नहीं ख़त्म होती ना, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी बातें स्टार्ट हो रही होती हैं। तो बस ये था, मुझे ये था कि चलो आज इनको ब्रेड चॉकलेट की बजाय ना पैनकेक बना देती हूँ। जो है ना मुझे ये अब मैंने कोशिश करनी है कि इनको ना, मैं छुट्टियाँ हो गई हुई हैं स्कूल से, अब ये बस घर पे होंगे सारा दिन। तो मेरा दिल है इनको मैं पराठा सुबह बना के दिया करूँ ताकि कुछ तो हेल्दी जाए। पहले चलो स्कूल में जाते थे तो जो था ना पराठा नहीं था खाया जाता, पर चलो अब घर पे होंगे तो इनको मैं लाजमन ही पराठा दूँगी। तो ये साथ में मैं हस्बैंड से भी बातें कर रही थी, पता नहीं क्या बातें हो रही थी, मुझे अब याद नहीं है, वॉइस ओवर काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। तो साथ में वो भी बातों लगे हुए थे। तो बाद में फिर ये बस इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर सादा सा बना लिया था पैनकेक, बिल्कुल ना क्या उसको कहते हैं, अ, अब काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर होता है ना, तो वो जो है ना अंदर से ना चीज़ें और बातें मुझे ना भूल जाती हैं वॉइस ओवर करते हुए ना, तो मेरी बात लटक जाती है। तो इसमें भी मैंने जो था ना वो आटा डाल दिया था। मैं आटे के मोस्टली कोशिश मैं यही करती हूँ आटे का पैनकेक ही बनाऊँ ना, मैदे का मैं कम बनाती हूँ। मैदे का वही हिसाब फिर हो जाता है जैसे हम ब्रेड खानी होती है। तो आटे का ये हिसाब होता है कि चलो पराठा मतलब कि रोटी वाला गंदम तो अंदर जाती है ना, मेन होता है कि गंदम को खाना, तो गंदम चलो मैंने कहा इस हिसाब से ही अंदर चली जाए। बस ये है कि जो हम इसमें चीनी डालते हैं ना, चीनी की वजह से इसका थोड़ा सा ना मतलब काम ख़राब हो जाता है, अदरवाइज़ चलो हेल्दी तो होता ही है। बस फिर ये मैंने फिर तवे पे डाल दिया था, और आशा के लिए बनाना था मोहम्मद के, वो मैंने कॉर्नफ्लेक्स ही दे दिए थे उसको। मैंने कहा चलो कॉर्नफ्लेक्स ही आज दे देती हूँ। और हस्बैंड के लिए भी पराठा ही नहीं था बनाना है, उनको भी मैंने आज ब्रेड दे दिया था। मैंने कहा चलो आप ब्रेड अंडा ले लो, साथ में मैंने खजूरें और जो थे ना ऑलिव्स दे दिए थे। तो मुझे ये था कि चलो हेल्दी हो गया नाश्ता उनका भी ना, रोटी के हिसाब से ही। ज़रूरी नहीं है कि गंदम मतलब कि पराठा ही खाएं, पराठा ही हैवी है उनके लिए, चलो कुछ और भी बंदा कभी खा लेता है। मेरे घर में ना सुबह के टाइम पराठे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ख़ास तौर पे हस्बैंड का सारा दिन उन्होंने घर पे नहीं होना होता, तो पराठा थोड़ा हैवी होता है, उससे टाइम काफ़ी निकल जाता है। ब्रेड अगर आप नॉर्मली 4 पीस भी खा लो ना, अव्वल तो वो खाते ही नहीं हैं, उनको ब्रेड पसंद ही नहीं। और अगर वो सपोज़ मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि अगर उसके 4 पीस भी खा लो ना, तो उसके तो कुछ घंटे के बाद ना हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए फिर ना एक वो दिल को तसल्ली देने के लिए भी ना पराठा जो होता है ना वो चलो ज़रूरी होता है, वैसे भी चलो अच्छा ही होता है। बस ये फिर थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, मैंने ठंडे तवे पे पैनकेक डाल दिया था। बातों में बस बिज़ी हो जाओ ना तो समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। दिमाग जो चारों तरफ घूमता है बच्चों के साथ, कभी बच्चों से बातें, कभी हस्बैंड से सुबह के टाइम बातें, और कभी नाश्ते की तरफ ध्यान होता है। तो इस वजह से मुझसे वो पैनकेक जो था ना वो ठंडा डल गया था, और बाद में बस ये फिर आयशा को ना स्टाइलिश कर ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। साथ मैंने इसको बनाना काट दिया, बेरीज घर में लाए हुए थे और हनी ऊपर डाल के, मुझे ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर उसको रख के देती हूँ तो चलो बच्चे खा लेते हैं, बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो फिर बस ये फिर उसको मैंने इसका ब्रेकफास्ट दे दिया था। और बाद में हस्बैंड का भी जो ब्रेकफास्ट था वो अंडा था, और ब्रेड अंडा ऑमलेट मैंने बनाया था। आजकल मैं डाइट कर रही हूँ तो मुझे अपना जो था ना ऑमलेट बनाना था। अच्छा जी, मेरी रिकॉर्डिंग रास्ते में ही रुक गई थी। जब मैं कहती हूँ ना, पहले भी बहुत दफ़ा बोला है कि जब भी वॉइस ओवर करने बैठो तो कोई ना कोई बस आ जाता है। तो ये भी बस आशा की टीचर आई थी, आशा ट्यूशन के लिए गई हुई थी तो उसकी टीचर आई थी। ये हम आशा की ग्रेजुएशन सेरेमनी पे गए हुए थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। और अब नया साल इंशाल्लाह शुरू होगा, आशा ग्रेड 1 में जाएगी। और जो था तब हम जब नए आए थे तो तब यही तब सारे स्कूल्स के एडमिशन्स बंद हो गए हुए थे, तो हमें इसी स्कूल में एडमिशन मिला। तो जब से मैंने आशा को एडमिशन करवाया हुआ है तो आयशा का जो था ना मेरा स्कूल में यही मतलब कि फ़र्स्ट गैदरिंग में मैं गई हूँ। पहले मैं गई नहीं, तो मैं देख के हैरान थी, यहाँ इतने ज़्यादा वो सोमालियन थे और मुस्लिम्स थे, पर चलो इतने ज़्यादा सोमालियंस में बच्चे फिर वही कुछ सीखते हैं। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आयशा का नए स्कूल में एडमिशन करवाया है, इंशाल्लाह नए अगले साल से आयशा नए स्कूल में जाएगी। तो बस ये फिर वहाँ पे जो था ना इन्होंने परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, और फिर जो था अवार्ड सेरेमनी हुई, और उसके बाद फिर हम आशा को लेके घर आ गए थे।
चलो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं हूँ आयशा। तो ये मैं परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज में गई थी। वो कि अब हमारी स्टेज में जाने का टाइम हो गया था। फिर हमने इतनी देर का लर्न किया। फिर अब मेरी मामा ने जैसे बैठी हुई थी, आपको इसलिए इतने ज़्यादा बंदे नज़र आ रहे हैं और इसलिए मैं स्टेज पे गई हूँ। और आपको सीप लगेगा कि मुझे नई ट्रॉफी मिला, पर मिला है आपको सूट नज़र आ जाएगा अगर मुझे मिला ट्रॉफी के नहीं मिला। ओके, तो ये क्या परफॉर्म कर रही थी आप? मैं परफॉर्म कर रही थी जैसे दैट्स माय मॉम गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड फिर हम वापिस जाने लग रहे। फिर हमने इनको हग किया। ओके। फिर हमने एक बच्ची को हग सारे ने किया और हम लाइट बना के बाहर निकल रहे थे। अच्छा, चलो चलें जी। ये बस आशा का सेशन ख़त्म हुआ। अब आशा घर पे हुआ करेगी तो आशा का भी अंदर से ना थोड़ा बहुत हम वॉइस जो है ना वो डाल लिया करेंगे। ये फिर उसके बाद जो था ना, हम गेट टुगेदर पे गए हुए थे और इधर मेरा फ़र्स्ट टाइम था इतने ज़्यादा लोगों में, और बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने इधर मेरी कज़न थी आई हुई, तो उसका उन्होंने जो था ना किया, तो साथ उन्होंने बोला कि तो मतलब अब मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो फिर हम सब इकट्ठे गए उधर और बहुत ही बच्चों ने मज़ा किया, बहुत ज़्यादा मज़े किए। स्वीट्स भी बनी हुई थी और बस यही था, अच्छे से टाइम में इकट्ठे स्पेंड हो जाता है और जो है ना ज़्यादा मतलब कि लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर हम ये था ना वॉक के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए। वॉक के लिए बाहर गए थे तो आयशा का उसके बाद जो था ना, उस आयशा की एज फेलोज़ आई हुई हैं, आयशा की यहाँ पे फ्रेंड्स बन गई हुई हैं। तो बस फिर आयशा का था कि मैंने मामा थोड़ी देर इनके घर स्टे करना है, तो मुझे कहीं बाहर काम पे जाना था, तो मैं बाहर चली गई थी और आयशा फिर अपनी फ्रेंड्स की तरफ थोड़ी देर स्टे किया उसने। और फ्रेंड्स की तरफ स्टे क्या करना था, ये 3-4-5 दोस्तें थीं, एज फेलो में ही थी, साल का जो डिफरेंस था इनमें, तो उन्होंने बस उसकी करनी थी, डॉल्स की बर्थडे करनी थी। और ये यहाँ पे डॉल्स की बर्थडे हो रही है और आप इनके देखें ज़रा बच्चों के काम, 4-5 ये डॉल्स आगे रख के प्रॉपर इनकी बर्थडे की और सेलिब्रेट की। चलें जी, ये थी वीडियो छोटी सी, आप भी इसको एंजॉय करना और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देना। और जो नए आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।